रुद्र सर, रुद्र सर, रुद्र सर, रुद्र सर, रुद्र सर, शांत हो जाइए। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने फ़ोन किया था रोहन सर और रुद्र सर को। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स पे साइन चाहिए थे। सॉरी मैम। हेलो। ये क्या, आपका बेटा तो बच गया। तो ये सब तुमने? हाँ, तो और कौन कर सकता है। तुम चाहते क्या हो? लगता है आपकी उम्र के साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। बताया था ना, बस 5 करोड़ पैसे जल्दी भिजवा दीजिए। रुद्र सर! ये क्या कर रही हो? आप ठीक हैं? वो कल रात को आपने मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं। मम्मा मम्मा जल्दी आओ, फरूक मामू प्रिया मामी के बाल खींच रहे हैं। चुप चुप। रिमझिम, जस्ट शट अप। मैं किसके बाल नहीं खींच रहा हूँ। मम्मा, नानी मम्मा, रू मामू जल्दी आओ। जिम जिम, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जाओ प्लीज, शोर मत करो। कोई तो आओ, मामी के बाल टूट जाएंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मामी के बाल टूट जाएंगे। हाँ? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। सुहान, जी। कम ऑन गाइस, कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामा नहीं हो रहा? तू तो चुप ही कर। खुशी, ये गरीबों में बांट कर। जी माँ। मैं हूं ना, मैं बांट दूंगी। मैं कौन सी अमीर हूँ, नहीं रख लेती। पता है मैं कितनी डर गई थी। तूने तो मार ही डाला था मुझे। माँ, मैं टॉप टू बॉटम एकदम ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। मेरी दुआओं से नहीं, प्रिया की दुआओं से।
तुम्हें पता भी है, इसने तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप किया था, हवन किया था और सारी रात तुम्हारी सेवा कर रही थी। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर सही वक्त पे तुम्हारे जख्मों पर वो हल्दी नहीं लगाती और खून नहीं रोक देती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। और पता है आपको भाई, प्रिया भाभी ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। चोट आपको लगी थी और दर्द इन्हें हो रहा था। आपके लिए दवा दुआ सब इन्होंने ही की। हमारा रुद्र सलामत है और हमें क्या चाहिए। हाँ रुद्र, भगवान करे अब तुम पर कोई आँच ना है। हाँ भाई, मैं भी डर ही गया था। मुझे लगा ये सब हो गया है, पता नहीं आप, मगर अच्छा हो गया आप ठीक हो गए। भाई आपको याद है कि आप पे किसने अटैक किया था? उसका चेहरा या आप कुछ? पता नहीं यार, कोई अंधेरे से आ रहा था, चेहरा तो नहीं दिखा मुझे। भाई आप टेंशन मत लो, मैंने वहाँ की लोकल पुलिस से बात कर ली है कि वो ये केस सीरियसली ले। डोंट वरी, हम अटैकर को जल्दी ढूंढ लेंगे। ये बच्चे को तो नजर ही लग गई है। ये दुश्मन है कौन हमारा? कम ऑन माँ, वो प्रॉपर्टी काफी टाइम से बंद पड़ी थी, कोई चोर घुस गया होगा। आप इतनी टेंशन मत लो। अभी बस हो गया ये रोना धोना। आज होलिका दहन है और मेरे बच्चों की शादी होने के बाद का पहला त्योहार, तो मुझे इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां चाहिए। होलिका दहन की पूजा तुम चारों जोड़े से करोगे। होलिका दहन, शादी के बाद का पहला त्योहार। अंजलि, इसका मतलब गिफ्ट्स मिलेंगे। ये मोक्ष के जूते, ये जूते बिल्कुल यही जूते तो उस हमलावर ने भी पहने थे जिसने रुद्र सर पे हमला किया था। तो क्या इसका मतलब मोक्ष ने? नहीं, मैं ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मुझे सच पता करना होगा और सच तो मैं पता करके ही रहूंगी। चलो, होलिका दहन की तैयारियां बची है, चलो आराम कर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, मोक्ष ऐसा नहीं कर सकता। अपने भाई पर जानलेवा हमला। मेरे भाई पे जानलेवा हमला हुआ। अंजलि, थैंक यू, तुमने ऐसे टाइम पे मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं रुद्र भाई से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझ पे खरोंच भी आ गई ना तो वो मेरे लिए पूरी दुनिया जला देंगे। उन्हें ऐसा देखा तो मुझे लगा कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ। जुहान, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वैसे भी पत्नी पति की हिम्मत होती है, इसीलिए पति अगर पत्नी की पीठ पीछे कुछ गलत करते हैं ना तो सीधा मुंह के बल गिरते हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे पीठ पीछे ना कुछ करेगा और ना ही कुछ करने वाला है। अरे करने की सोचना भी मत, वरना मैं कुछ कर लूंगी और तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आज के बाद ये बोलना भी मत। ओ, मुझसे इतना प्यार? खुद से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, मैं अब ऐसी बात नहीं करूंगी और तुम भी कुछ गलत नहीं करोगे। कभी नहीं। मैं शहर लेके आता हूँ। चलोगी साथ में?
रुहान क्या हुआ? जाओ। क्या? रुहान, मुझे भी खुद को तुमसे यूं दूर रखना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं? तुम लड़के भी ना थोड़ी सी ढील दो तो बस हाथ से निकल जाते हैं। पर मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी, तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखूंगी। हाय रोहान, रुद्र भाई कैसे है? होश आया? मुझे बहुत फिक्र हो रही। ये रोहान के फोन पे सुबह सुबह किसका हे गुड मॉर्निंग रोहान। रुद्र भाई को होश आ गया, मुझे फिक्र हो रही है। बढ़िया फिक्र करने वाली, इसकी फिक्र तो मैं लेती हूँ। हाँ, रुद्र भाई को होश आ गया। वैसे जान, तुमने कल रात को फोन क्यों किया था? ठीक, जान, रोहन क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहा था। हा हा हा। रोहन देखो, ऐसा मजाक मत किया करो, तुम्हारी बीवी है, उसे बुरा लग सकता है। हाँ, मैं रूहान की बीवी हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है जब रूहान तुमसे बात करती है, तुम उसके आसपास होती हो। तुम रूहान को फोन मत करना और उससे मिलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अब रूहान की जिंदगी से तुम और तुम्हारे मैसेज दोनों डिलीट। रूहान, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। माँ को मोक्ष के बारे में बता दो क्या कि हो ना हो रुद्र सर पर मोक्ष ने हमला किया था, लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगी? लेकिन इस शक की बुनियाद पे मैं इतना बड़ा इल्जाम भी तो नहीं लगा सकती ना मोक्ष पे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैम, आपने मुझे बुलाया? जी, जल्द से जल्द मुझे 5 करोड़ कैश लाके दीजिए। मैम, इतना कैश किस लिए? वो दासना में जो प्लॉट देखा था हमने, उसी का टोकन देना है। माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है? माँ, हम क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप जा सकते हैं। जी मैम, एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, माँ इतनी टेंशन में मोक्ष की बात बताई तो और टेंशन हो जाएगी। माँ, कहिए ना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस काम का प्रेशर है। वो क्या है कि रुद्र की तबीयत खराब है और ये सारी चीजें वही देखता है ना, वही संभालता है, तो अब मुझे संभालनी पड़ रही है। और ऊपर से शादी के बाद तुम्हारा पहला त्योहार है, तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। माँ, यहाँ आई, बैठिए। अब आप कुछ नहीं करेंगी। माँ, आप घर का काम, ऑफिस का काम, आप सब कुछ संभाल रहे हो। इतनी टेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। अब मुझसे कहिए ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यहाँ प्रिया, शादी के वक्त मैंने तुम पे बहुत दबाव डाले थे। दबाव क्या, शर्त ही रखी थी मैंने कि अगर तुम रूहान और अंजलि की शादी चाहती हो तो मेरे बेटे रुद्र से शादी कर लो। तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहती हो और मैं अपने बेटे की। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, करोगी मेरे रुद्र से शादी? लेकिन सही नहीं था ये। स्वार्थ था, प्यार था अपने बेटे के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ, नहीं नहीं, माफी मत मांगिए। माँ, ये जो प्यार होता है ना, बहुत उलझा हुआ होता है। फिर वो प्यार चाहे पति पत्नी का हो, माँ बच्चे का हो, या फिर भाई बहन का। लोग प्यार में ऐसी चीजें कर जाते जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। और रुद्र सर से मेरी शादी की जो भी वजह हो, मैं इसी में खुश हूँ। इस घर में मुझे आप जैसी माँ और अपनी बहन के साथ रहने मिल रहा है। मुझे तुमसे जितना प्यार मिलता है ना, अपनी सगी बेटी से भी कभी नहीं मिला। क्या कहा आपने? मैं आपकी सगी बेटी नहीं?
देखो आज त्योहार है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अच्छे से तैयार होना और सारे मेहमानों को भी संभालना, ठीक है? हाय मिश्रा जी। हेलो सर। मिश्रा जी अपने मैकेनिक से पूछिए कि और कितना टाइम लगेगा मेरी गाड़ी ठीक होने में। सर आपकी कार बहुत पुरानी हो गई है, नई क्यों नहीं खरीद लेते? पुरानी होगी है पर मुझे वही कार चाहिए मिश्रा जी। ओके सर। क्या रुहान, मुझे तुम्हारी उस डब्बा कार से ना बहुत नफरत होती है, बट तुम्हें तो उसका ऐसे इंतजार है जैसे कोई ब्रांड न्यू कार हो। अब खत्म करना पड़ेगा ये इंतजार। रिया भाभी, आज होलिका दहन में क्या मेन्यू रखना है? प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। आज आपकी पहली पूजा है तो मैं चाहती हूँ सारा खाना अंजलि और आपकी पसंद का। अब खुशी, वो मेरा पिंक जैकेट नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? ढूंढने में हेल्प कर दो ना प्लीज। मोक्ष भाई वो तो आपके एल्बेरा के ऊपर वाले ड्रॉर में रखा था ना। खुशी प्लीज ढूंढ दो ना। रिया भाभी बस एक मिनट, हाँ पहले इनका जैकेट ढूंढ देती हूँ। भाभी आओ ना। क्या यार कामू, मैंने मना किया था ना, हमें नहीं लेनी है इतनी महंगी कार, तो क्यों पीछे पड़ी है? हाँ क्या तू चाहती है मैं रुहान से कहूँ कि इतनी महंगी कार ले ले? तू पागल हो गई है क्या? वो क्या सोचेगा मेरे लिए? अंजलि तू ना ये ड्रामा करना कब बंद करेगी? तेरा ये ड्रामा ना किसी दिन तुझे बहुत बुरा फंसा देगा। कामू यार तू मुझे क्यों फंसा रही है? हाँ क्यों भेजा ये सब कुछ? मैंने तुझसे बोला था ना, उसे महंगी कार या ब्रांडेड बाजार से कोई लेना देना नहीं, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। तेरे बॉयफ्रेंड का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? हाँ मैंने थोड़ी ना शर्त रखी थी कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। देख शर्त उसने रखी थी तो तू उससे बात कर। चल बाय। रोहन तुम यहाँ? अंजलि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? रोहन तुम ही बताओ ना, मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने हर दोस्त की मदद करती फिरूं। लेकिन हुआ क्या है अंजलि? एक्चुअली रोहन मेरी दोस्त है ना काम्या, उसके बॉयफ्रेंड की एक लग्जरी कार शोरूम में जॉब लगी है, तो काम्या के पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। वहाँ पे ना उसे कुछ कार बेचने का टारगेट मिला है और एक कार की वजह से उसका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो टारगेट पूरा नहीं होगा तो उसकी जॉब चली जाएगी, उसकी शादी टूट जाएगी। तो वो ना मेरे पीछे पड़ी है, तो वो चाहती है कि मैं तुमसे कहूँ कि वो एक बची हुई कार खरीद कर तुम उसकी मदद कर दो। जॉन ये कोई बात होती है क्या? हाँ मैं मानती हूँ कि उसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, इनफैक्ट शादी से पहले मैंने भी उसकी बहुत मदद की है, पर ऐसे थोड़े ना होता है। मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम ये मदद। अब खैर मैं भी क्या लेकर बैठ गई, मुझे ना बहुत सारी तैयारियां करनी है। आखिर शादी के बाद हमारा पहला त्योहार है ना? तो मैं जल्दी से आती हूँ। ओके। मानना पड़ेगा अंजलि, क्या परफॉर्मेंस थी, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। हैप्पी होलिका दहन। 1 मिनट लगेगा, बस यहीं रखी थी मैंने तो। बस 1 मिनट बेटा, मामू की जैकेट निकाल दो। नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। भाभी मोक्ष भाई की जैकेट निकाल दीजिए ना, इसके लिए मैं पिचकारी निकाल के दे दूं, वरना ये सारा घर सर पे उठा देगी। प्लीज चलो आ जाओ। तुम्हारी जैकेट। क्या हुआ प्रिया भाभी, सब ठीक है ना? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी तो आपको मेरे साथ होली भी खेलनी है।
रुद्र साहब, और कौन है सुन रहे हो? आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं वो बस डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों अड़ा हुआ है? होली तो कल है ना। चलिए, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। होलिका दहन है ना, चल तैयार हो जा। मैं होलिका दहन के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह दहन तुम दोनों के लिए यादगार दहन जो बनाना है, एक ऐसा दहन जो दिलों में हमेशा जलता रहेगा।